हे माँ दुर्गा, हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई? किसकी नजर लग गई माँ दुर्गा? सिमर, बेटा, तुझे याद है ना, तेरा एक घर और भी है, तेरा अपना घर। तू चल बेटा, हमारे साथ चल अपने घर, अभी का अभी चल। हाँ सिमर, पापा, ये घर मेरा घर भी। जिस तरह की मुसीबत इस घर पे टूट पड़ी है ना, ऐसे में उसे समेटे रखना, इसकी खुशियों की हिफाजत करना ही मेरा फर्ज है। माँ, अगर मैं इस घर को दोनों हाथों से नहीं संभालूंगी तो मेरा घर टूट जाएगा। मेरा घर टूट जाएगा पापा, और मैं अपने घर, इस मंदिर को टूटने नहीं दे सकती पापा। पापा, आपने तो बड़ी माँ को देखा ना, कितनी बेबस, कितनी दुखी लग रही थी। उन्हें मेरी जरूरत है पापा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती माँ, प्लीज पापा। सिमर, अपना फर्ज निभाते निभाते अपने हक की लड़ाई मत हारना बेटा। नहीं हारेगी। मैं अपनी बेटी को हारने नहीं दूंगी। जो उसका है वो उसका होकर ही रहेगा। वादा है आपसे। मॉम, मेरे ससुराल में मेरा ध्यान रख लिया जाएगा, लेकिन मॉम इस वक्त सिमर भाभी को आप सब लोगों की बहुत जरूरत है। आप मुझसे वादा कीजिए आप सब उनका साथ दोगे, कोई उनका साथ नहीं छोड़ेगा। अपना ध्यान रखना सिमर। माँ पापा के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी गंदी जुबान से अगर मेरा नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नजर में तो तुम हमेशा के लिए गिर ही गए हो समझ, लेकिन अगर मेरे माँ पापा के नजरों में नहीं गिरना चाहते तो कोई भी बहाना बनाकर उनका घर तुरंत छोड़ दो, वरना मैं चुप नहीं रह पाऊंगी।
सिमर, विवान, ये क्या था नीचे? हाँ बोलो। वैसे तो तुम अपनी सिमर भाभी के लक्ष्मण देवर बने फिरते हो, तो आज उस धाबी की बच्ची को उसकी औकात क्यों नहीं याद दिला पाए? एक झटके में उसने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी। And you were calm. And you were quiet. और तुम्हारा भाई आरव, उसकी तो रीढ़ की हड्डी गायब हो गई थी ऐसा लग रहा था। तो बकवास करे जा रही थी तो तुम के मुंह से आवाज तक भी नहीं निकली। मुझे ये अभी सारी सच्चाई जाननी है, पूरा मामला जानना है। क्यों तुम लोग उसे कुछ नहीं कह पाए, ये जानना है। बोलो, चुपचाप क्यों खड़े हो? ठीक है, नहीं बताना तो मैं ही पूछ लेती उस दो कौड़ी की औरत से। नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज। विवान, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो कि तुम उस धामी से दूर रहोगी, बहुत दूर। दूर तो उसे मैं करूंगी, इस घर से, मेरी बहन की जिंदगी से। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी। रीमा, तुम उस धामी के आसपास भी नहीं जाओगी, प्लीज। विवान, मैंने पहले तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। क्या हो गया? तुम्हें किस बात का डर है? डर नहीं है, फिक्र है। फिक्र है तुम्हारी। बस मुझसे और सवाल जवाब मत करो। वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे कि तुम उस लड़की के आसपास भी नहीं जाओगी। प्रॉमिस मी। ओके बाबा, नहीं जाऊंगी उसके पास। थैंक यू, थैंक यू। पास नहीं जाऊंगी, लेकिन उस धामी की बच्ची को छोड़ूंगी भी नहीं। Wow. Haru, cheers to the new beginnings of her life. Haru, you know, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह न्यूली मैरिड कपल के रूम में ऐसे अचानक कैसे आ गए? कोई संस्कार नहीं दिया ना माँ बाप ने तुम्हें? सिखाया नहीं है क्या कुछ? तुम भी तो हमारी लाइफ में, हमारे कमरे में ऐसे ही घुस आई हो। सीखा तो तुमने भी कुछ नहीं।
सीखने सिखाने की बात तुम ना ही करो ना तो बेहतर होगा सिमर। ये सारी चीजें, आरू, सब कुछ पहले से मेरा ही था। तुम हो जो बीच में आई है। सब सिखा दूंगी। गलतफहमी का शिकार होने से कैसे बचा जाए सब सिखा दूंगी। तुम्हारे सारे भ्रम चकनाचूर कर दूंगी। सिमर तुम सिमर, अपना सामान लो और इस रूम से निकल जाओ। एक मिनट है तुम्हारे पास। अपना सामान लो और निकलो यहां से। किसी दूसरे के पति को देखना बंद करो। सामान लो और निकलो। टाइम अप सिमर। आई मीन एक्स वाइफ का टाइम अप। अब हस्बैंड एंड वाइफ को भी थोड़ी प्रिवेसी चाहिए ना। क्या है कि हमारा वीक टाइम स्पेंड करने का टाइम है। सो प्लीज एक्सक्यूज अस। राइट आरू? आरव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आरव जी? क्यों मुझसे झूठ बोल रहे? मैं जानती हूँ आरव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते। आपकी जुबान झूठ बोल सकती है आरव जी, लेकिन आपकी आंखें, बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लीजिए आरव जी। मैं आपके बिना बोले समझ जाऊंगी कि क्या सच है क्या झूठ। बस एक बार देख लीजिए मुझे, एक बार प्लीज। बस से मर। हारू, तुम इसे यहाँ कमरे से निकाल रहे हो या मैं अपने तरीके से निकालूं? सिमर, तुम अगर मुझसे प्यार करती हो, अगर तुमने मुझे कभी भी प्यार किया है तो प्लीज यहां से निकल जाओ। तुम जितना कहती हो मुझे समझती हो, अगर उतना समझती हो, जानती हो, पहचानती हो, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर आरव जी, निकल जाओ। और वैसे भी मैं थक चुका हूं। I need peace of mind. I'm sure तुम भी थक गई होगी। जाओ जाके आराम करो। But just leave my room. अगर आरव जी, सिमर, मैंने जो भी किया हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, पर अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे नहीं पता क्या है आरव जी, लेकिन इतना जरूर समझ सकती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी जरूर है, वरना आप इस तरह मुझसे झूठ नहीं बोलते। फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ आरव जी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बात कैसे टाल सकती, लेकिन मैं सच का पता जरूर लगा के रहूंगी आरव जी। बस से मर।
है तुम्हारी? हाँ, क्या सच सच की रट लगा कर रखी है तुमने सिमर? समझ में नहीं आता तुम्हारे? कहा ना अरुण ने तुमसे कि तुम उसकी बीवी नहीं हो और ना ही वो तुमसे प्यार करता है। प्यार के रिश्ते कहने और सुनने के मोहताज नहीं होते हैं धनु, उन्हें महसूस किया जाता है। और मैं कुछ कह रही थी तुम? सुना नहीं मैंने। कुछ महसूस हो रहा है अब तुम्हें? दिल में दर्द हो रहा है? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जाओ ना। ये मेरे और आरव जी की दिल की बात है। हमारी धड़कनें जानती है कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। ना किसी को जानने की जरूरत है और ना इजाजत। और जहां रिश्ते धड़कनों से जुड़े हो ना, वहां डर की कोई जगह नहीं होती। और डर हो भी तो किस बात का? मेरे आरव जी है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। माता रानी ने ऐसे ही हमारी जोड़ी नहीं बनाई। वी आर मैच मेड इन हेवन। आग से खेल रही हो समर, जल जाओगी। चलना तो हर प्यार करने वाले की किस्मत में लिखा है, लेकिन ये सब तुम कैसे समझोगी? प्यार करना तुम? समर, जो दो दिल प्यार करते हैं उनको कोई मौत मार नहीं सकती। समझ, चलो यहां से। मेरा